हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट की हैं। एक वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट किया जा रहा है जहां से आपका कोई भी क्वेश्चन पीईटी के एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं मगध के बारे में। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट भी चैनल पे बना दी है। मगध मगध पर जो सबसे पहले शासन किया था वो हरेक वंश ने किया था। हरेक वंश के राजा थे बिंबिसार, और बिंबिसार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, उसके बाद आया नंद वंश, उसके बाद आया मौर्य वंश। और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की मदद से। इनके पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार था। बिंदुसार के भी दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। सुसीम बड़े थे, अशोक छोटे थे। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी 273 बीसी में। और अशोक के गुरु अगर पूछे जाएं आपसे तो आपको याद रखना है राधागुप्त अशोक के गुरु थे। हत्या के बाद, अपने बड़े भाई की हत्या के 4 वर्ष बाद अशोक गद्दी पर बैठे। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद, यानी कि 269 में एक गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद अगर हम बात करें सम्राट अशोक के बारे में, 269 बीसी में ये गद्दी पर बैठे थे और इनका जो शासनकाल था वो चला 232 बीसी तक, यानी कि 37 वर्ष। कितना? 37 वर्ष इनका शासनकाल रहा। ये मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। इनका जन्म 304 बीसी में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था और इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। इनके नाम के अभिलेख एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके नाम के अभिलेख कौन कौन से हैं जिनसे पता चला कि मगध के सम्राट अशोक हैं? मास के अभिलेख कर्नाटक से पता चला। उदय गोलान ये भी कर्नाटक का है। नट्टूर अभिलेख ये भी कर्नाटक का है। गुर्जरा अभिलेख ये मध्य प्रदेश का है। तो इनसे हमें पता चला कि जो अशोक हैं ये सम्राट अशोक हैं मगध के मौर्य साम्राज्य के। अशोक का नाम ये एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक का जो अन्य नाम है वो देवनाम प्रियदर्शी भी इनको कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। एग्जाम में पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने खुद को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया, तो भबरू अभिलेख में बताया है, राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। अभिलेख की बात करूं तो सबसे पहले जो अभिलेख खोजे थे वो टी फेंतलर ने खोजे थे 1750 में। उसके बाद जो सबसे पहले पढ़े थे वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1837 में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें अशोक के अभिलेख की भाषा के बारे में, तो ब्राह्मी लिपि भारत वाले क्षेत्र में मिलती है, खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मिलती है, अरमाइक लिपि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में मिलती है, और जो एशिया माइनर है इसमें मिलती है ग्रीक लिपि, ग्रीक भाषा यहां मिलती है। इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी एक पत्नी थी कारूबा की, कारूबा की पत्नी थी। इनसे जो पुत्र था उसका नाम था तीवर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक कौन सी पत्नी से सबसे अधिक प्रभावित थे, तो वो कारूबाकी से थे। इसके बाद जो इनकी दूसरी पत्नी थी उनसे पुत्र था कुणाल, और सम्राट अशोक के बाद ये उत्तराधिकारी बना। इनकी एक और पत्नी थी महादेवी, और महादेवी से जो पुत्री थी संघमित्रा, और पुत्र थे महेंद्र। सम्राट अशोक ने इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, संघमित्रा को और महेंद्र को। यह एग्जाम में पूछा गया है। अशोक की बात करें, अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए, 7 स्तंभलेख लिखवाए और 3 गुहालेख लिखवाए। अशोक के 14 शिलालेखों की बात करें, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और इसी शिलालेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान कहा है। दूसरे शिलालेख की बात करें, इसमें पशु चिकित्सा खुलवाए और दक्षिण राज्यों की बात इसमें की गई है। तीसरे शिलालेख की बात करें, इसमें 3 अधिकारियों का वर्णन है, रज्जुक का, प्रदेशक और युक्तक। ये इनका क्रम याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। फोर्थ में क्या है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया इन्होंने, यानी कि युद्ध की जगह बुद्ध होगा। 5वें शिलालेख की बात करें, धम्म महामात्र की नियुक्ति है जो धम्म का प्रचार प्रसार करेगा। 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण है और जनहित के बारे में इसी में बात की गई है कि अगर कोई भी बात है, मैं किसी भी स्थिति में हूं, अगर जनहित के बारे में बात है तो मेरे पास लाइए। 7वें शिलालेख में धार्मिक समन्वय यानी कि मिलजुल कर रहिए, ये कहा गया है। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का वर्णन है जो अशोक ने की थी। सबसे पहले ये बोधगया में गए अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष 259 बीसी में। उसके बाद लुम्बिनी में भी गए जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष 249 बीसी में। 9वें शिलालेख में क्या है, दास और सेवकों को सम्मान दें, ऐसा कहा गया है। 10वें शिलालेख में यश और कीर्ति के लिए कार्य करें, ऐसा कहा गया है। 11वें शिलालेख में दान चर्चा का वर्णन किया गया है। 12वें शिलालेख में अकारण धम्म की विशेषता नहीं है, ऐसा कहा गया है, यानी कि
दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी है और अपने धर्म का व्याख्यान फालतू में नहीं करना है। 13वें शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। जो कलिंग की राजधानी थी वो तोसाली थी और इसके राजा थे वो थे पद्मनाथ। कौन थे? पद्मनाथ। 14वें शिलालेख की बात करें तो इसमें सद्भावना का वर्णन है, यानी कि अच्छी भावना रखिए, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे बात करें, जो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली थी वो ली थी अपने भतीजे निरग्रोध से। ये सुसीम का पुत्र था। इन्होंने जो दीक्षा ली थी वो ली थी उपगुप्त से, ये भी आपको याद रखना है। अशोक के स्तंभलेख की बात करें 7 हैं, इनके नाम याद रखने हैं आपको, इनसे अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। टोपरा स्तंभलेख ये बाद में दिल्ली लाया गया था। मेरठ ये भी दिल्ली लाया गया था। कौशाम्बी स्तंभलेख, इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। लोरिया अरारेज ये बिहार का है। लोरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार का है। रामपुरवा ये भी बिहार का है। और अशोक स्तंभ, इसको याद रख लेना है कि इसके आधार पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ग्वालियर की बात करें तो सम्राट अशोक ने गुफा में झोंपड़ियां बनवाई थी, सुदामा, विश्व, चौपार और कर्ण, ये आपको याद रखना है। अब सम्राट अशोक मौर्य वंश से जुड़े थे, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, बृहद्रथ थे। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। धमेक स्तूप भी सम्राट अशोक ने बनवाया, ये यूपी में है, सारनाथ में। इसके बाद एक स्तूप आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बरहूत स्तूप। ये सम्राट अशोक ने नहीं बनवाया था, ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है। तो सम्राट अशोक के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि डेली वीडियो आ रही है। थैंक यू।